हेलो एवरीवन। खांसी की समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही है। हर तरह के ट्रीटमेंट ले लिए पर खांसी ठीक ही नहीं हो रही। तो क्या आपने होम्योपैथिक ट्राई किया है? अगर आपने होम्योपैथिक मेडिसिन अभी तक नहीं ली हैं तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना स्टार्ट करें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ पुरानी से पुरानी खांसी यानी कि क्रॉनिक कफ, और इसमें क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, किन किन वजह से ये खांसी होती है, कब कब ये खांसी बढ़ जाती है और किस तरीके से होम्योपैथी में हम लोग मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। आपको वो सिम्टम्स भी बताऊंगी जिन सिम्टम्स में आप वो दवा लेंगे जो मैं बताने जा रही हूँ तो आपकी खांसी चाहे कितनी भी पुरानी हो बहुत जल्दी आपको आराम देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। पुरानी से पुरानी कितनी भी पुरानी खांसी हो होम्योपैथी में जड़ से जाएगी, इसी बारे में हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति अपने YouTube चैनल डॉक्टर प्रीति होम्योपैथिक क्लिनिक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो है क्रॉनिक कफ यानी कि पुरानी से पुरानी खांसी जो जा ही नहीं रही है। हर तरह के इलाज ले लिए तो एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन क्यों ना ट्राई की जाए, ये सोचकर आप इस परेशानी को क्रॉनिक कर लेते हैं। और आज के वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे और डिटेल में बात जरूर करूंगी, पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलो बात करती हूँ क्रॉनिक कफ के बारे में। पुराना सा पुराना कफ, खांसी जिसको कहते हैं, दरअसल ये होता है शरीर में किसी भी तरह का इंफेक्शन यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी भी तरह का इंफेक्शन, चाहे वो इंफेक्शन लंग्स में हो सकता है, थ्रोट इंफेक्शन हो सकता है, गले में इंफेक्शन हो जाता है कई बार, या कहते हैं टॉन्सिल्स हो जाते हैं, या एडेनॉइड्स होते हैं गले के अंदर वो फूल गए हैं। तो कई लोग कहते हैं कि थ्रोट इंफेक्शन की वजह से भी खांसी हो जाती है। चेस्ट में हैवीनेस हो रही है, बलगम जमा हुआ है, लंग्स तक भी इंफेक्शन जा रहा है, सांस लेने में भी तकलीफ होने लग जाती है, तब भी खांसी लंबे समय तक चली आ रही है। हर तरह के सिरप्स पी लिए हैं, हर तरह का इलाज कर लिया है, सब दवाइयां ले ली, थक चुके हैं, पर खांसी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। खांस खांस के सांस फूल जाता है। रात होते ही खांसी कई लोगों को बढ़ रही है, किसी को ठंडी हवा में जाने के बाद खांसी बढ़ जाती है, किसी ने कुछ तला भुना या चिकना खा लिया। कई बार कहते हैं ना कि तेल घी का या चिकना मत खाओ खांसी हो जाएगी, या फिर चिकना खा के पानी पी लिया तो भी खांसी हो जाती है, या आइसक्रीम खा लिया, कुछ भी बाहर का खा लिया तो भी तुरंत इंफेक्शन हो जाते हैं और खांसी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से खांसी होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार इन्फ्लामेशन हो जाता है, शरीर में किसी तरह का इंफेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन आ गई लंग्स में, चेस्ट में, थ्रोट में, इस तरह से रेस्पिरेशन जो ट्रैक है उसके अंदर इंफेक्शन हो रहा है, लैरिंजाइटिस फायरेंजाइटिस हो रहा है, गले के अंदर जो लैरिंग्स होते हैं, फायरिंग्स होते हैं, इनमें इंफेक्शन हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी खांसी हो सकती है। ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम ये भी बहुत कॉमन देखी जाती है। जब हम एक्सरे करवाते हैं तो लिखा आता है ब्रोंकाइटिस, तो उसमें भी ये देखा जाता है कि खांसी होना एक कॉमन सिम्टम माना जाता है और ये खांसी बहुत पुरानी होने लग जाती है। तो पेशेंट को घबराहट होने लग जाती है कि कहीं टीबी की शिकायत तो नहीं हो गई। तो इस तरीके से पेशेंट घबरा भी जाते हैं। खांस खांस के अगर सांस फूल रहा है तो लगता है कि कहीं एस्थमा तो नहीं हो गया। तो ये सारे कंडीशन है कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं खांसी के और होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह से हेल्पफुल है उसके बारे में बात करते हैं। चाहे पुरानी खांसी हो, चाहे अभी एक्यूट रिसेंटली हुई हो, या कारण जो भी हो, जितने भी कारण हो, हर कारण के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन का सिलेक्शन होता है, क्योंकि होम्योपैथी में हम लोग कॉज फाइंड आउट करते हैं। जो भी कारण सामने आते हैं उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है। यहाँ पर मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम जरूर बता रही हूँ, पर आप यही ध्यान रखें, मैं अपने हर वीडियो में एक चीज आपको कहती हूँ कि आप जो भी मेडिसिन लेंगे डॉक्टर की सलाह से लें। आप ऑनलाइन और टेली कंसल्टेंसी कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं। आप जो भी मेडिसिन आप स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप एक बार मुझसे बात जरूर करें। मुझसे बात करने के बाद ही आपकी मेडिसिन का सिलेक्शन होगा कि आपको प्रॉब्लम कब से हो रही है, क्यों हो रही है, क्या क्या कारण है और उसमें कौन सी मेडिसिन किस पोटेंसी में आपको दे सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बेसिक मेडिसिन बता रही हूँ
जो अगर आप खांसी के उन सिम्टम्स जो मैं बताऊंगी उनके अकॉर्डिंग ले सकते हैं तो आपको आराम मिलेगा, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। कैसे लेनी है वो भी बता दूंगी, लेकिन फिर भी आप एक बार मुझसे कंसल्ट जरूर करें। सबसे पहली मेडिसिन है बायोकेमिक 6 नंबर। वो 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार जीभ पे रख के चूसनी है, या फिर इस मेडिसिन को गुनगुने पानी में आधा कप से भी कम, थोड़ा सा गुनगुने पानी में 4 से 5 टैबलेट्स घोल कर भी पी सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार, 5 बार भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। खांसी की समस्याएं चाहे कारण कुछ भी हो, पुरानी हो या एक्यूट हो, दोनों तरह की खांसी में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। बायोकेमिक मेडिसिन बच्चे बहुत शौक से लेते हैं, तो आप इसको घर पर हमेशा रखें। बच्चों को जैसे ही खांसी होती है 4-5 टैबलेट्स उनको चूसने के लिए दे दें, बच्चों को खांसी में आराम मिलेगा। दिन में 4-5 बार भी इस मेडिसिन को रिपीट करेंगे तो बच्चों की खांसी में 2 दिन में ही आपको फर्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ मेडिसिन आपको बता रही हूँ जो क्रॉनिक कफ की समस्या हो, इन्फेक्शियस कफ हो सकता है, पुराना कफ चला आ रहा है काफी समय से, छाती में बलगम बना हुआ है, हैवीनेस यानी भारीपन सा रहता है, श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इंफेक्शन हो सकता है, फेफड़ों में इंफेक्शन हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में 2 मेडिसिन ड्रोसेरा 30 पोटेंसी में और एंटीमटाट 30 पोटेंसी में, दोनों ही मेडिसिन 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी है। बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं इसके कफ की कंडीशन में। इसके अलावा जब ठंडी हवा से आते हैं या ठंडी हवा के कांटेक्ट में आते हैं या कुछ भी ठंडी चीज ले ली उसके बाद खांसी हो रही है, तो आप हिपरसल्फ मेडिसिन लें 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। वहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंफेक्शन अगर हो रहा है, खांसी तो है ही, बलगम वाली भी हो सकती है, सूखी खांसी भी हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में हिपरसल्फ के साथ ही आप स्पॉन्जिया भी लेंगे 30 पोटेंसी में, 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में मिलाकर लें। इस मेडिसिन के भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसी के साथ में ही एक मेडिसिन और बताने जा रही हूँ जो एक्यूट खांसी है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 1 या 2 दिन हुए हैं। एकोनाइट 30 पोटेंसी में आप लेंगे अगर एक्यूट खांसी है, अभी हुई है 1 या 2 दिन ही हुए हैं। एकोनाइट 30 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में मिलाकर लें। एक्यूट खांसी है, अभी हुई है, 2-3 दिन ही हुए हैं, तो आपको इस मेडिसिन से आराम देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही गले में कुछ टिंगलिंग जैसे सेंसेशन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ चुभ रहा है या कुछ चीज फील हो रही है अंदर गले में, फील होता है टिंगलिंग सेंसेशन या गुदगुदी जैसा गले में फील होता है, फिर खांसी आती है, तो ऐसी कंडीशन हाइसाइमस 30 पोटेंसी में लें। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में मिलाकर लेना है इसका भी। और अगर खांसी किसी तरह का इंफेक्शन या एलर्जी खांसी, मान लीजिए किसी भी चीज से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी हो सकती है या फिर ठंडी हवा से एलर्जी या ठंड से एलर्जी या किसी भी चीज से एलर्जी मान लीजिए अगर है आपको, तो एलर्जी खांसी के लिए कालीबाइक्रोमिकम और इसी के साथ में हिस्टामिन 30 पोटेंसी में दोनों ही मेडिसिन के 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में मिलाकर लेना है। इसमें भी इंफेक्शियस तो रहता ही है, खांसी भी रह रही है, और खांसी सूखी खांसी है, वूपिंग कफ है, अंदर की तरफ कफ निकालने की कोशिश कर रहा है पेशेंट पर निकल नहीं रहा, अंदर जम रहा है और सूखी खांसी जैसा फील हो रहा है, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेडिसिन आपको जरूर बताए हैं, पर फिर भी इन दवाइयों को लेने से पहले एक बार कंसल्ट करें कि खांसी किस तरीके की है। हो सकता है आपके कुछ ऐसे सिम्टम्स हो, कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स और सामने आए जिसकी वजह से मेडिसिन का सिलेक्शन और भी बेस्ट से बेस्ट हो जाए, तो उसके लिए आप मुझसे ऑनलाइन और टेली कंसल्टेंसी जरूर कर लें। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा क्लिनिक अजमेर राजस्थान में है। अगर आप अजमेर राजस्थान आते हैं तो आप मुझसे हॉस्पिटल में भी मिल सकते हैं, क्लिनिक पर भी मिल सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आप मेरे आसपास के एरिया में भी हैं तो भी मोस्ट वेलकम, आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन और टेली कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम आईडी मैं बता देती हूँ, डॉक्टर प्रीति 99831। यहाँ पे आप इनबॉक्स में भी मुझसे कांटेक्ट करके जो भी डिटेल में आप जानकारियां चाहते हैं, जो भी डिजीज आपको है, आप मुझसे यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लें। इसी के साथ ही अगर आप मुझसे और भी हेल्थ रिलेटेड, होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड जानकारियां चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखें। मेरे 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और मेरे सब्सक्राइबर 5000 सब्सक्राइबर की एक यूट्यूब का एक परिवार बन चुका है
और मैं उन सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, वीडियोस को लाइक भी करते हैं, उन पर कमेंट भी करते हैं। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे और भी अच्छा लगता है कि मैं आपका हेल्थ रिलेटेड, होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड जानकारियां शेयर करती रहूं, क्योंकि होम्योपैथी सेफ है, किसी तरह की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसी तरह अपना सहयोग और सपोर्ट बनाए रखें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।